स्वागत है आपका एटीएन न्यूज चैनल पर। आज 28 सितंबर दिन सोमवार। चलिए फटाफट जाने आज का मुख्य समाचार। मुख्य समाचारों में बैंक ग्राहकों को धोखेबाजों से बचने के लिए जागरूक करते दिखाई देंगे महानायक अमिताभ बच्चन। आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान से जुड़े अमिताभ बच्चन महानायक, जिन्हें बिग बी भी कहते हैं, वो बैंक ग्राहकों को धोखेबाजों से बचाएंगे। आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान से ये जुड़े हैं। रिजर्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल के तहत केंद्रीय बैंक ग्राहकों को सुरक्षित तरीके से लेन देन के बारे में यह बताता है। ग्राहकों को यह बताया जाता है कि लेन देन करते समय उन्हें क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, राम मंदिर अयोध्या। जून 2021 तक बनेंगे 1200 पिलर्स। 2022 तक पूरा होगा राम मंदिर का फर्स्ट फ्लोर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर साफ किया है कि 15 अक्टूबर के आसपास राम मंदिर के बुनियाद के लिए 1200 पिलर्स के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। यह कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद बुनियाद के ऊपर का कार्य शुरू होगा। मंदिर निर्माण के फाउंडेशन के लिए 1200 पिलर के निर्माण के बाद उस पर राफ्ट का प्लेटफॉर्म बनेगा और फिर प्लेटफॉर्म पर 6 फीट ऊंचा ढांचा बनेगा जिस पर मंदिर का निर्माण होगा। इसके साथ ही मंदिर के फाउंडेशन के लिए बनाए जाने वाले 1200 पिलरों के किनारे सिक्योरिटी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, पारिवारिक पेंशन के नियमों में सरकार ने दी बड़ी राहत। जानेंगे कैसे मिलेगा ये लाभ। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों को राहत देते हुए नियमों में ढील दे दी है। नई व्यवस्था के तहत भले ही तलाक की प्रक्रिया चल रही हो, पर बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। लेकिन ये जरूरी है कि तलाक की याचिका बेटी के मृत माता या पिता जो पेंशन भोगी हों, उनके जीवित रहते ही उनके द्वारा ही दायर की गई। साथ ही पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले के नियमों में किसी तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन तब मिल सकती थी जब माता पिता या जो भी पेंशनर हो उसके जिंदा रहते ही बेटी का तलाक हो गया हो। नई व्यवस्था से बेटियों को बड़ी राहत मिलेगी। तलाक की प्रक्रिया चल रही हो तो भी बेटी को फैमिली पेंशन मिलने का हकदार होगी। तो यह एक अच्छी खबर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी कपास की खरीद। सरकार ने किए ये फैसले। हरियाणा में कपास किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। इस बार केंद्र करेगी 100% की खरीदारी। अक्टूबर के महीने में यानी अक्टूबर 2020 में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसे देखने के लिए हमें छुट्टियों का लिस्ट देखना होगा। बता दें, अक्टूबर की शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जयंती के राष्ट्रीय अवकाश से शुरू हो रही है। इसके अलावा इस महीने में दुर्गा पूजा, महासप्तमी, महानवमी, दशहरा, मिलादे शरीफ, ईदे मिलादे उल नबी बराफात, लक्ष्मी पूजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, कुमार पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कई बैंक जगह पर बंद रहे। जाने अक्टूबर में कितने दिन बैंकों में अवकाश रहेगा, इसके लिए हमें लिस्ट देखने हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, दिल्ली के इस टर्मिनल से उड़ान भरेंगे गो एयर के विमान। अक्टूबर से लागू होगा यह नया नियम। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर भीड़ बढ़ने से एक बार फिर से टर्मिनल 2 को शुरू किया जा रहा है। आगामी 1 अक्टूबर से गो एयर की दिल्ली आने वाली और यहां से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स अब टर्मिनल 2 से चलाई जाएगी। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए हवाई कंपनी ने यात्रियों के लिए विशेष फोन नंबर और सलाह जारी की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जल्द आने वाली है धमाकेदार सेल। भारी डिस्काउंट पर शॉपिंग करने का मौका। अमेजन पर अगर आप HDFC बैंक के कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट पर आप SBI के कार्ड से शॉपिंग करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही अगली खबर है, वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को बड़ा फायदा। 3 नेटवर्क यूजर्स 4 वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को बड़ा फायदा होने जा रहा है। 3G नेटवर्क यूजर्स 4G में होंगे अपग्रेडेड। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने मौजूदा 3G कस्टमर्स को बेहतर डाटा स्पीड और सर्विस उपलब्ध कराने के लिए 4G नेटवर्क पर ले जाएगी। आसान भाषा में समझे तो आपका 3G नेटवर्क अब 4G में कन्वर्ट हो जाएगा। करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में छाए पीएम मोदी। WHO चीफ ने की आश्वासन की सराहना। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में अपने संबोधन में कहा, टीका उत्पादन के मामले में भारत के सबसे बड़ा देश होने के नाते मैं आज विश्व समुदाय को एक और
और आश्वासन देता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मौसम से संबंधित। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की अनुमान है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के भी आसार हैं। शेष पूर्वोत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के भागों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल और दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट बारिश संभव है। तो ये रहा आज का मुख्य समाचार। फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।